अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज एक बात करेंगे कि इद्दत में निकाह केस हावर मानिका के वकील के दलाइल समात मुलतवी, फिर मुलतवी क्या हो रहा है? क्या प्रोसिक्यूशन या जो इल्ज़ाम लगाने वाली टीम है उनके पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं? इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा हम ये बात करेंगे कि कहा जा रहा है कि जनाब जो तोशाखाना के अंदर जो केस चला उसके अंदर जो एक हार था उसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ पे बताई गई, लेकिन आज जो है वो तर्जुमान है बुशरा बीबी की, उन्होंने ये दावा किया है कि जनाब ये हार हमारे पास आज भी मौजूद है और इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं है। क्या इसके अंदर दोबारा जो है वो उसकी कीमत का तयन करवाया जा सकता है? इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा हम भी बात करेंगे कि जनाब बुशरा बीबी ने एक पटिशन फ़ाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जहर का खदशा है। बुशरा बीबी ने मेडिकल चेकअप करवाने के लिए जो है वो प्रॉपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त फ़ाइल की है। और दूसरा ये है कि उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसके मुतल्लिक भी कुछ बयानात है कि उनके वॉशरूम के अंदर उनके जो है वो जो प्राइवेट कमरा है बेडरूम के अंदर वहाँ पर जो है वो कैमरे नस्ब हैं। क्या ये कानूनी तौर पर अलाउड है? क्या माशरती तौर पर, क्या अखलाकी तौर पर या जो है इस्लामिक रिलीजियसली ये अलाउड है कि आप इस हद तक जाकर प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर सकें? क्या कानूनी इदारे इसके अंदर हक मजानिब नज़र आते हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे और चंद मज़ीद खबरें भी हैं। लेकिन गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। तो आइए इद्दत के जो केस है उससे आगाज़ करते हैं। ये आपको पता है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है वो ये केस चला, उसके अंदर दोनों पार्टियों ने अपनी जो है वो एविडेंसेस दी, उसके ऊपर वर्डिक्ट आ चुकी है। अब ये अपील के अंदर मामला ज़ेर समात है। इसके अंदर जो लॉयर हैं रिजवान अब्बासी साहब, जो खावर मानिका को या प्रोसिक्यूशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने पहले उनके मामन वकील जिसे हम एसोसिएट कहते हैं वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि जनाब वो बिज़ी हैं अपील्स के अंदर, आप इसके अंदर 11 बजे का टाइम रख लें। ऑनरेबल सेशन जज जो हैं, जो मुतलका जो इद्दत का केस सुन रहे हैं, इद्दत में निकाह का केस, उन्होंने इसको 11 बजे मुकर्रर कर लिया। वक्फा हुआ, उसके अंदर ज़ाहिर है पार्टीज़ इंतज़ार करती रही, प्रेस इंतज़ार करता रहा। फिर वो आए तो फिर उन्होंने आकर कहा कि जनाब अभी वो फिर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर या मुख्तलिफ अदालतों के अंदर बिज़ी हैं, तो आप मेहरबानी करके इसको 1 बजे का टाइम दे दें। इसके ऊपर जो है वो जज साहब बड़े बरहम हुए। 11 बजे भी उन्होंने कहा कि जनाब अगर आज आप नहीं आते तो आज मैं मुकदमे का फ़ैसला रिकॉर्ड देख कर दूँगा। लेकिन वो फिर 1 बजे की रिक्वेस्ट आई, जो उनके एसोसिएट थे रिजवान अब्बासी साहब के, उन्होंने रिक्वेस्ट रिपोर्ट की कि जनाब आप हमें मौका दीजिए। एक डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं कि जब आप केस के अंदर लटकाना चाहते हैं, उसको लंबा खींचना चाहते हैं, आप रिक्वेस्ट करें जी मैं फ़लाँ जगह मौजूद, मैं फ़लाँ जगह मौजूद हूँ। इसके ऊपर जो बुशरा बीबी के लॉयर हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने बरहमी का इजहार किया और उसके अंदर ऑब्जेक्शन की कि जनाब इन्होंने क्या इसके अंदर से निकालना है, ये जो मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन बहरहाल 1 बजे दोबारा समाअत शुरू हुई और उसके ऊपर रिजवान अब्बासी साहब ने ये हिकमत अमली अडॉप्ट की कि उन्होंने पुराना फ़ैसला जो ट्रायल कोर्ट का था, जो बड़ा लंबा है, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो पढ़ना शुरू कर दिया तो जाहिर है अदालत का टाइम जो है वो 4 बजे तक होता है, तो वो बहस जब लंबी चलती जा रही तो जज साहब ने कहा कि जनाब आपने कितनी लंबी बहस करनी है? उन्होंने कहा जी मेरी बहस अभी बड़ी ज़्यादा है, तो आप इसके अंदर मई की जो है वो डेट दे दें। इसके ऊपर फिर जो लॉयर थे इमरान खान साहब के, उनकी टीम थी और सलमान अकरम राजा साहब थी, उन्होंने फिर ऑब्जेक्शन की कि यार क्या आप तमाशा बनाया हुआ है आपने अदालती निज़ाम को, आपके पास कुछ भी नहीं ऐसा पॉइंट जो आप कोर्ट को बता सकें, आप उस चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जनाब आप तो गायनोकोलॉजी पर इंसाइक्लोपीडिया जो है वो उसको आपने खोला हुआ है, उसी को आप पढ़ते जा रहे हैं कि जनाब फ़लाँ जो है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं, फ़लाँ होता है, ये होता है, तो वो उसके हवाले दे रहे थे। तो उसके ऊपर बड़ा उन्होंने भरमी का इजहार किया। लेकिन जज साहब ने कहा कि मई की डेट मैं नहीं दूंगा। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आप इसको कल के लिए रखें और अपने दलाइल ये मुकम्मल करें, उसके ऊपर फैसला आना चाहिए। अगर आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो आप अपनी बात करें, मुकम्मल करें और आगे चलें। लेकिन बहरहाल कोर्ट ने एक दरमियानी रास्ता अडॉप्ट किया। उन्होंने 24 अप्रैल तक जो है वो इसकी समाअत मुकर्रर कर दी। लेकिन इसके अंदर ज़ाहिर हो गया क्या प्रोसिक्यूशन या हावर मानिका के पास कोई दलाइल की इतनी ज़्यादा नहीं है, और इसके अंदर भी जो है वो बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI जो है वो उनको एक्विटल मिलने के बहुत कभी चांसेस सामने आ चुके हैं। लेकिन बहरहाल अभी वर्डिक्ट आएगी तो उसके ऊपर मज़ीद बात की जा सकती। अगली बात यह है कि जनाब तोशाखाना केस के अंदर आपको पता है एक लंबी फहरिस्त थी
और उसके अंदर नैब का केस भी चला। उसके अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी अपना इस्तिहासा फ़ाइल किया और उसके अंदर भी पहली जो सज़ा थी वो इमरान खान साहब को उसके ऊपर हुई। लेकिन आज जो है वो एक बयान आया है, वो बुशरा बीबी की तर्जुमान है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब उनका नाम है मिशाल यूसुफजई। उन्होंने दावा किया है कि तोशाखाना के अंदर जिस हार की बात की जा रही है वो हार तो आज भी हमारे पास मौजूद है, तो ये उसकी कीमत का तयन करवाया जा सकता है। ये 3 करोड़ रुपया बता रहे हैं, आज भी उसकी कीमत लगवाई जा सकती है और इस मामले को आप जो है वो क्लैरिटी आ सकती है कि हार कितने का था। हार हमारे पास मौजूद है, उसकी कीमत लगवा कर हमने उसको जो है वो अपने पास रखा था और मार्केट वैल्यू से जो कानून के मुताबिक जितनी उसकी वैल्यू हार की हो सकती थी वो हमने लगवाई। तो इसमें कोई नहीं है। तोशाखाना का असूल आपको पता है कि ये होता है कि किसी को गिफ्ट मिला है, कोई सरकारी अफसर को, कोई पॉलिटिशियन को, तो वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी जो हैं वो जमा कराते हैं तोशाखाना के अंदर और वहाँ से उसकी कीमत अदा करके उसको ले लेते हैं। तो ये प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा जी हार आज भी हमारे पास मौजूद है और कोई इसमें नहीं है ऐसी बात कि उसकी कीमत का तयन नहीं लगाया जा सकता। तो ये भी केस एक बड़ा ओपन एंड शट होने वाला है। इसके अंदर भी जो है वो मुझे लगता है कि पीटीआई को जो है वो अच्छा रिलीफ मिल सकता है। तोशाखाना का केस जो है वो उड़ सकता है इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब ये तो इनके पास मौजूद है। तो बहरहाल अभी देखते हैं इसके अंदर क्या मामला चलता है। अगली एक पिटिशन फाइल हुई है, वो भी बुशरा बीबी ने फ़ाइल की है। उन्होंने कहा जी कि मेडिकल चेकअप के लिए जो है वो मेरी ये दरख्वास्त है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके जो लॉयर हैं शुएब शाहीन, उनके ज़रिए उन्होंने फ़ाइल की है और उनका यही कहना है कि जनाब इसके अंदर आप जो है वो आपके सामने जो मामला आते हैं वो आप देखें और मेडिकल चेकअप कराया जाए, क्योंकि उनको जहर देने की जो है वो स्लो पॉइजनिंग उसकी जो है वो शिकायत की जा रही है। उनकी तबीयत जो है वो ख़राब रह रही है और उन्होंने कहा जी इनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए और इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। बानी पीटीआई की अहलिया साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी ने मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। बुशरा बीबी के वकील शुएब शाहीन के ज़रिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त गुजार बुशरा बीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जहर के खदशे के पेश नज़र मेरी सेहत पर असर हो रहा है। इसके अलावा भी उन्होंने एक बयान आया है, उनके इंतज़ार पंजोता उनके वकील हैं, हमारे कुलीग भी रहे हैं और अभी भी हैं। उन्होंने ये कहना है कि जनाब ये जो इनके बेडरूम में भी और इनके वॉशरूम के अंदर भी जो है वो इस तरह से जो है वो लगाए गए हैं कैमरे और प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं है। क्या कानूनी तौर पर हमारा कोई ऐसा कानून नहीं है जो इस कदर इजाज़त दे कि जनाब आप प्राइवेसी को इस कदर डिस्टर्ब करें और उनके जो बेडरूम और उनके जो वॉशरूम है वहाँ तक भी आपकी रसाई हो। उधर इंसान को अकेला छोड़ना चाहिए। हमारा ऐसा कोई कानून नहीं है जो कानूनी इदारों को, जो हुकूमत वक्त को ये इस्तेकाक देता हो, ये हक़ देता हो कि वो इस तरह का कोई कदम उठा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इधर मामला ज़ाहिर है गैर कानूनी चल रहे हैं। कोर्ट के अंदर भी मामला हैं और उसके अंदर जो है वो मामला चलेंगे। उमर अयूब जो है उनका भी एक कहा गया है इद्दत निकाह में केस के मुतालिक उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन के पास इसके अंदर कोई एविडेंस नहीं है और वो अब फैसले से भाग रहे हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ डेट्स पे डेट ले रहे हैं। अगली खबर यह है जनाब कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने हलफ उठा लिया है। इसके पहले जो हैं जी पेशावर के साबिक चीफ जस्टिस जो हैं मोहम्मद इब्राहिम खान गुज़श्ता रोज़ 14 अप्रैल को रिटायर्ड हो गए हैं। अब इन्होंने हलफ उठा लिया है कायम मुकाम के तौर पर और ये मामला अब जाहिर है जब एक जज रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जो है वो दूसरे जज उनकी जगह पे आ जाती है। इसी तरह से हमारा सिस्टम में चलता रहता है। इसके अलावा सोना जनाब 2,47,000 पे 30 रुपये फ़ी तोला महंगा हो गया है और इसके अंदर भी ये मामला हैं और ये चल रहा है। और इसके अलावा जनाब नो मुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम जो हैं 18 अप्रैल को हलफ उठाएंगे। अब वो उसके अंदर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। एक इंटरनेशनल खबर भी है जनाब ईरान और इसराइल की, जो आपको पता है कि जो अटैक हुआ है ईरान ने उसकी रिटेलिएट किया है और जो उनके ऊपर अटैक हुआ था उसका उन्होंने जो है जवाब दिया है, जिसके ऊपर अभी जो मामला चल रहा है। और पाकिस्तान का विज़िट भी मुतवक्की है, कुछ जो है वो उसके ऊपर भी पेशरफ्त होगी आएगी और बड़ा इम्पोर्टेंट एक विज़िट है जो इस टाइम पे होगा जबकि इसराइल और जो ईरान है उनकी आपस में कशीदगी चल रही है। मामला यहीं पर रुका जाएगा या इसके अंदर जो है वो दूसरे लोग भी लपेट में आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि जनाब अगर अमेरिका ने दोबारा हल्का है कि अगर ईरान के साथ इसराइल ने वॉर शुरू की तो उनका साथ नहीं देगा, उनका हमायती नहीं होगा। और अगर ये बयान वो नहीं देते तो इसके अंदर जाहिर है फिर रूस भी आ जाता और ये मामला कुछ अच्छी तरफ ना जाता। लेकिन
अभी फ़िलहाल ये है कि ख़दशा तो है, लेकिन अमेरिका के जो इस बयान की वजह से अभी मामला जो है थमा हुआ है। अभी बेहतर है कि दोनों चीज़ें बैठकर, दोनों ममालिक बैठकर नेगोशिएट कर लें, मामला रुक जाएं, सीज़ फायर की तरफ चले जाएं तो बेहतर है। उम्मीद है नाज़रीन हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए भी लोग में हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।